शुरू करते हैं अध्याय दूसरा, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। और इसका यह भाग चौथा है। और इस चौथे भाग में हम देखेंगे जैवमंडल, पारितंत्र, वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है, वन्य जीवन के महत्व और प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। यह प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन शीर्षक के अंतर्गत हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, इस पर दो मुद्दे आ गए हैं। एक है जैवमंडल और दूसरा है पारितंत्र। और जैवमंडल का मतलब देखिए कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सैकड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैसे कि आप यह चित्र में देख सकते हैं। यहां वायुमंडल भी नजर आता है, जलमंडल नजर आता है, स्थलमंडल भी नजर आ रहा है। यह देख सकते हैं आप चित्र में। जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, ये तीन इलाके हैं। ये तीन इलाके हैं और इस तीन इलाकों के बीच में जो इलाका है जहाँ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, उसको बोलेंगे हम जैवमंडल या जीवमंडल। दूसरी बात करते हैं हम पारितंत्र की। और इस पारितंत्र में जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होते हैं। उस जीवन को आधारित तंत्रों को हम बोलेंगे पारितंत्र। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक तालाब है। इस तालाब में कुछ पंछी भी है, कुछ प्राणी भी है, कुछ पेड़ भी है, कुछ फूल भी है। इस तरीके से ये विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के सजीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे पारितंत्र, जिसको अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहा जाता है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन देते हैं, तारपीन का तेल मिलता है, गोंद, औषधीय पौधे, ये भी अपने को इस वनों से प्राप्त होते हैं। और उससे हम पौधों से, पेड़ों से हम कागज़ भी बना सकते हैं। और पौधों के असंख्य उपयोग है, उनमें और भी आप अपने हिसाब से भी जोड़ सकते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं कि पौधे होने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। कि
कूल्स आवर हाउसेस, हमारे घरों के अंदर ठंडी बरकरार रहती है। ये अपने को औषधि मिलती है, यहाँ से हमको फ्रूट्स मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो सकती है, एरोजन कम हो सकता है, भूमि का एरोजन है, ज़मीन का एरोजन है वो कम हो सकता है, और बाढ़ से आने वाली जो मुसीबत होती है उसको भी रोका जा सकता है। इस तरीके से इतना ही नहीं, हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन का प्रमाण भी बढ़ सकता है, और इसीलिए पेड़ के इतने सारे महत्व होते हैं। वन्य जीवन के और भी महत्व होते हैं, जैसे जैसे कि वन्य जीवनों के कारण हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। जंगलों में मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी से हमको शहद मिलता है, फूल, और मधुमक्खियों के कारण फूलों के परागण में मदद करती है, जिससे उत्पादन बढ़ने के में भी मदद मिलती है। और पारितंत्र में अपघटक के रूप में भी कुछ प्राणी बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है, चिड़िया कीटों पर निर्भर है, और ये अपघटकों के रूप में भी कार्य करती है, क्योंकि अन्य से जो कीट होते हैं उसको ये चिड़िया भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। जैसे गिद्ध पंछी होता है जो मृत जीव जंतुओं को खाता है, उसके कारण एक अपमार्जक और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है, जो अननेसेसरी जो जीव जंतु होते हैं उसको फैलने में ये गिद्ध जैसे प्राणी पंछी सफाई करते हैं। जंगलों में पाए जाने वाले कुछ जीव जंतु भी होते हैं कि जो बहुत ही उपयुक्त होते हैं। हम रेशम के कपड़े पहनते हैं, ये रेशम का कीड़ है जो शहतूत नामक पौधे पर पाला जाता है, और इससे जो कोकुन्स मिलते हैं वो कोकुन्स का इस्तेमाल करते हुए हम उससे रेशे बनाते हैं, जिसको हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं, और इस प्राकृतिक रेशे से हम रेशम कपड़े बुनते हैं, रेशम के कपड़े बुनते हैं और वो पहनते भी हैं। तो ये भी जंगलों से ही प्राप्त होते हैं। तो यह हो गया एक जंगलों का महत्व। अगला मुद्दा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता था, उसके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी क्या हो गया है कि पशुओं को जैसे डिक्लोफेनेक, एस्प्रिन और इबुप्रोफेन जैसी औषधि का इस्तेमाल करते हैं जानवरों को ठीक करने के लिए, अगर जानवरों को कोई बीमारी होती है तो। और ये जब जानवर ये मृत हो जाते हैं तो ये मृत जानवरों का मांस ये जैसे प्राणी खाते हैं, जो अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन इन औषधियों का, इस मेडिसिन का बुरा असर इनके अस्तित्व पर होता है, और इसीलिए इन औषधियों के कारण इनकी जनसंख्या कम होती जा रही है, क्योंकि ये इससे इस औषधियों ने इनका विनाश कर रहे हैं। और इसीलिए सरकार ने डिक्लोफेनिक जैसी औषधियों पर आज पाबंदी लगा चुकी है, क्योंकि ये जानवर है, ये पंछी है, इन पंछियों की सुरक्षा करने के लिए या उनका संवर्धन करने के लिए। तो इस तरीके से इन औषधियों पर पाबंदी लगाई गई है। यह एक औषधि जड़ी बूटी है जिसका नाम है ब्रह्म कमल। ये एक औषधि है और इसका औषधियों के रूप में किसी बीमारी को ठीक करने के लिए इस वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है। ये किंगफिशर है जो पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किंगफिशर, जिसको किलकिला कहा जाता है। यह घास तल है और वन भी यहाँ पाए जाते हैं, जो पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। दोस्तों, आज के अध्याय में हम यही रुकते हैं और इस अध्याय का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।